दौरान दो चुनाव भी दोनों जो हाँ जी संपन्न करा है, बहुत अच्छे से संपन्न कर रहा है। अच्छा। सर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पे बात करूंगा। जैसे योग्यता पे लगातार सवाल आता रहा है कि बीएड जो है वो अयोग्य है प्राइमरी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। तो मेरा ये कहना है सर, जो डीएड वाले जो प्राइमरी में जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने का काम भी जो है वो बीएड के अभ्यर्थी ही करते हैं। तो अगर मैं ये बता रहा हूँ सामने वाले को कि उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो क्या मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज ये कि आप ये एनसीटी जिसकी बात करें, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये जो डिसाइड करते हैं, उन्होंने एक और काम किया था कि 2018 के पहले जितनी भी शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें से कुछ प्रशिक्षित थे और कुछ अप्रशिक्षित थे। तो उनको एनआईओएस के माध्यम से, ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको ये कहा गया कि आप लोग ब्रिज कोर्स करिए और फिर आप योग्य हो जाएंगे। और उस ब्रिज कोर्स का ये था सर कि 2 साल का ब्रिज कोर्स था और ड्यू टू इलेक्शंस और सारी चीजों के कारण उसको 18 महीने में ही खत्म कर दिया गया। अच्छा। अब वो देखिए, उसमें एनआईओएस को मेन तो वो था गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन उसमें प्राइवेट जो अभ्यर्थी थे, ये जो प्राइवेट टीचर्स थे, उनको भी अलाउ किया गया और उसके एवज में उनसे फीस भी ली गई। अब वो जो फीस दिए थे अभ्यर्थी, उनको 2 साल के लिए उन्होंने 12,000 के आसपास, 6,000 पर ईयर के हिसाब से उन्होंने फीस दी थी। अब 2019 की भर्ती में बीएड जो है प्राइमरी है ना, अपर प्राइमरी और बाकी सारी चीजों के लिए अलाउड था। छत्तीसगढ़ में अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें बीएड शुरू से प्राइमरी के लिए अलाउड था, और यहाँ तक कि जो हमारी भर्ती भी हुई है उसमें भी बीएड जो है प्राइमरी के लिए अलाउड था। और ये बताना चाहूंगा सर कि जब कोई बच्चा या कोई अभ्यर्थी जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो नोटिफिकेशन देख के ही करता है। तो हम लोगों ने एक लंबा समय प्रिपरेशन को दिया, हम लोगों ने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट जो आया उसमें भी हम लोगों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। तो वो जो लोग जो योग्यता पे सवाल उठाते हैं कि नहीं ये इसमें हमको मिलना चाहिए, मेरा उनसे कोई मतलब व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ उसी चीज की पढ़ाई की है 2 साल, तो जब आपने उस चीज की पढ़ाई की है तो आपको मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की है। तो वही चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग्यता जो है हमारे पास है। यहाँ तक नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, एक वीडियो क्लिप मैं आपके बीच लेकर आया हूँ जिसमें जो चयनित बीएड हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सरकार पर और डीएड साथियों पर कुछ आरोप लगाए हैं। उस पर बात करेंगे कि आखिर वो आरोप कहाँ तक ठीक हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो आप सुनिए। उसके बाद फिर उस पर 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो 2-3 उन्होंने आरोप लगाए हैं, 2-3 सवाल उठाए, उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। निवेदन रहेगा वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जो ये बीएड चयनित कैंडिडेट है जो आरोप लगा रहे हैं, उनका पहला सवाल ये है कि हम जो हैं डीएड से ज़्यादा योग्य हैं, क्योंकि हम डीएड को बीएड वाले ही पढ़ाते हैं, यानी बीएड योग्यताधारी डीएड को पढ़ाते हैं। इसलिए हम जो हैं जब डीएड यानी बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये चीज़ हम पढ़ा सकते हैं, तो फिर बच्चों को हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? इनका सवाल ये कि हम डीएड से ज़्यादा योग्य हैं क्योंकि हम बीएड धारी डीएड को पढ़ाते हैं। एक सवाल इन्होंने ये यहाँ पर उठाया है, एक आरोप ये लगाया है। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया कि इन्होंने एनआईओएस से जो ब्रिज कोर्स था उसका जिक्र किया। तो शायद इन मान्यवर को ये ज्ञात नहीं है कि 2 साल का ब्रिज कोर्स नहीं था, 2 साल का एनआईओएस से डीएलएड कोर्स था। ब्रिज कोर्स 6 मंथ का था, जो ऐसे बीएड साथियों को करना था जो ऑलरेडी सेवा में थे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो, यानी विद्यालयों में। दोनों जगह ही जो लोग थे बीएड योग्यताधारी, उनको ब्रिज कोर्स करना था। तीसरी चीज इन्होंने जो उठाई है
कि जो गजट है 28 जून 2018 का, उसको लेकर भी कुछ इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो तीनों बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहले बिंदु की हम बात करते हैं। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम जो बीएड धारी हैं वो डीएड को पढ़ाते हैं और इसलिए डीएड से ज़्यादा हम योग्यता रखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जब पढ़ा पा रहे हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, हम डीएड को ये बता रहे हैं, तो डीएड से ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इनका कहने का मतलब यानी कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एनसीटी ने 2010 में नोटिफिकेशन निकला, 2011 में जो निकाला, उसमें जो बीएड को प्राइमरी शिक्षा में नहीं रखा था, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एनसीटी में जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, क्या उनसे ज़्यादा ये विधिक मामलों को जानते हैं, या माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड को 1 to 5 के लिए मान्य नहीं माना, क्योंकि उन्होंने भी एनसीटी का जो 2010 और 2011 का नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन है, उसी को आधार मानते हुए जो है 28 जून 2018 का गजट जो है उन्होंने रद्द किया था, क्वेश किया था। तो क्या ये उन जज महोदय से भी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं या बहुत ज़्यादा उनसे समझदार व्यक्ति हैं? साथियों, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। अगर ये कहा जाए कि बीएड वालों को एमएड वाले पढ़ाते हैं, तो फिर एमएड वाले भी प्राइमरी शिक्षा में शामिल हो जाने चाहिए। भाई उस तर्क से तो एमएड वाले जो लोग हैं वो भी अगर ये कहें कि हम जो हैं बीएड वालों को पढ़ाते हैं, तो हम जो हैं हम पढ़ा सकते हैं प्राइमरी लेवल में, ये तर्क बनता है। तो क्या ये संभव है? भाई बीएड वालों को ये समझना होगा कि आपका जो कोर्स है वो प्राइमरी शिक्षा के लेवल से बना ही नहीं है। यानी हर कोर्स के अपने एक मानक होते हैं। अगर बीटेक वाला कहने लगा कि हमें आप कोई सेतु कोर्स करा के, ब्रिज कोर्स करा के और हमें जो है आप प्राइमरी में ले लीजिए, तो क्या ऐसा संभव है? तो ये तर्क बिल्कुल निराधार है कि बीएड वाले अगर डीएड वालों को पढ़ा रहे हैं, तो डीएड वाले जो हैं प्राइमरी शिक्षा में उनको एंट्री मिल जानी चाहिए। तो इस तर्क की बात ना करें। दूसरी बात इन्होंने ये उठाया कि ब्रिज कोर्स कराया सरकार ने, जो चयनित लोग थे यानी जो सेवा में थे, चाहे वो प्राइवेट विद्यालयों में हो या गवर्नमेंट विद्यालयों में हो, उन लोगों को ब्रिज कोर्स कराया गया। ब्रिज कोर्स कराया गया 6 महीने का, ये बात सही है, लेकिन ये मान्यवर कह रहे हैं कि 2 साल का ब्रिज कोर्स कराया गया जो 18 महीने में कंप्लीट करा दिया जाए। इनको यही नहीं पता कि एनआईएस से 2 कोर्स संचालित किए गए थे, एक एनआईएस डीएलएड और एक एनआईएस ब्रिज कोर्स। इन्हें यही नहीं पता कि ब्रिज कोर्स कितने मंथ का था और डीएलएड कितने मंथ का था, यानी उनमें इन्हें भेद ही पता नहीं है, और ये बात कर रहे हैं कि हम डीएड से ज़्यादा समझदार हैं। ये कहने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रिज कोर्स की। ब्रिज कोर्स एक सेतु यानी कि एक पुल, एक विकल्प है कि अगर, क्योंकि जो प्राइमरी शिक्षा में विधिक तौर पे तार्किक रूप से या एनसीटी के द्वारा 2010 और 2011 का जो गजट है उसके आधार पे हम देखते हैं, तो जो डीएलएड है या बीटीसी है या डीएड है वही प्राइमरी शिक्षा में मान्य है। ऐसे में एनसीटी ने सरकारों को ये छूट दी थी 28 जून 2018 का गजट बना करके कि अगर पर्याप्त मात्रा में आपके पास डीएलएड कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो आप ब्रिज कोर्स करा करके, यानी बीएड जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो आप प्राइमरी शिक्षा में एंटर कर सकते हो, उनसे यानी कि जो शिक्षा के मानक उनको पूरा कर सकते हो और उनको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके जो है डीएलएड के समकक्ष ला सकते हो। यानी कि एक विकल्प था ये, जिस विकल्प को इन्होंने अपना एक अधिकार मान लिया बीएड साथियों ने कि हमारा अधिकार है, जबकि आपका अधिकार नहीं है, आपको एक छूट दी गई थी। गलती सरकारों की है कि इन्होंने जो है इसको जो है डीएड पर्याप्त मात्रा में होने के बाद भी बीएड को लेते रहे हैं। गलती ये है, इसलिए बीएड को लगता है कि ये हमारा अधिकार था। तो साथियों ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई अधिकार नहीं बनता। बीएड साथियों के लिए
अपर लेवल की जो भर्ती है उन्हीं में उनका बनता है। अब बात करते हैं, गजट पे सवाल आता है। अब ये कहते हैं कि ब्रिज कोर्स को कंटिन्यू करके हमें जो है प्राइमरी शिक्षा में बरकरार रखना चाहिए। तो जब हमारे पास मूलतः वो कैंडिडेट्स हैं जो कैंडिडेट्स जिनका कोर्स जो है प्राइमरी शिक्षा के लिए बना गया है, तो फिर विकल्प को साथ में लेकर के क्यों चला जाए। विकल्प की जरूरत जब पड़ती है ना, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चीज़ें ना हों, हमारे पास जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, तो हम फिर उसका दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। ये नहीं है तो भाई यहाँ से कुछ चीज़ें इसको मैनेज किया जाए, बैलेंस किया जाए चीज़ों को। लेकिन वो स्थिति आज की डेट में नहीं है। अब बात करते हैं कि 28 जून 2018 का गजट जो है वो सरकारों ने दरअसल पेश ही गलत किया, उसको माना ही गलत। क्योंकि उसमें यह है कि पहले डीएड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डीएड को प्राथमिकता यानी कि डीएड के साथियों से जो सीटें बचती हैं उस पर जो है आप बीएड साथियों को, बीएड कैंडिडेट्स को रखिए और 2 साल के अंदर उनको जो ब्रिज कोर्स कराइए, ये छूट थी। लेकिन सरकारों ने नोटिफिकेशन में बीएड को डीएड के समकक्ष के रूप में जो है प्रस्तुत किया और लगातार उन्हें भर्तियों में लेती रही, जिस वजह से ये जो है गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को क्वैश हो गया। अब सवाल ये है कि देखिए, ये बहुत बड़ा आपके साथ फेवरेबल, आपके साथ कोर्ट ने फेवर किया है आपका 28 जून 2018 के गजट को क्वैश करने के बाद भी। नहीं तो ये भी हो सकता था कि ये 28 जून जो आपका 18 जून जो जून 18 का जो गजट जो क्वैश हुआ है वो उसी डेट से लागू हो जाता है निर्णय। फिर क्या करते हैं आप लोग भाई? ये भी तो हो सकता था कि जो गजट था 28 जून 2018 का, वो अगर उसी डेट से उसको क्वैश मान लिया जाता और जितने लोग चयनित हुए हैं देश में बीएड धारी, उन सबको बाहर कर दिया जाता। ये कोर्ट ने आपको बहुत फेवर किया है बीएड साथियों को कि आपको जो है 11 अगस्त से पहले जो ज्वाइनिंग हो चुकी हैं उनको सेव कर दिया। वो अपनी नौकरी में बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और सरकार को निर्देशित किया है कि एनसीईआरटी जो है 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स डिजाइन करे और इन सभी लोगों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराए। ये बहुत बड़ा सिंपैथी रखते हुए कोर्ट ने आपके साथ आपको फेवर किया है। अब आपकी डिमांड लगातार ये है कि हमको 11 अगस्त के बाद भी या 11 अगस्त से जो ज्वाइनिंग हुई है उनको भी आप सुरक्षित कर दीजिए। तो ये तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि साथियों संभव इसलिए नहीं है कि अगर 11 अगस्त के बाद अगर ज्वाइनिंग्स को अगर आप सेव करते हो तो जो 28 जून 2018 का गजट है वो फिर से जिंदा हो जाएगा, फिर से अपने अस्तित्व में आ जाएगा, और ये कतई संभव नहीं है। तो आप ये कतई भूल जाइए कि अब बीएड किसी भी हाल में, चाहे वो 11 अगस्त से या 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद का चयनित हो या अचयनित हो, वो किसी भी तरह से प्राइमरी शिक्षा में बना रह सकता है या उसके दरवाजे किसी तरह से खुल सकते हैं। यानी प्राइमरी लेवल की भर्ती को तो आप भूल जाइए। अब सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ में बीएड साथियों का क्या होगा। तो वही वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसमें क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये सरकार पर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई बीच का रास्ता क्या निकाल सकती है क्या नहीं निकाल सकती। हालांकि ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ बीच का रास्ता बचा है, लेकिन फिर भी वो कैसे निकालती है, क्या उसके विधिक मामले किस तरीके से वो उनको बचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, कुछ आरोप बीएड ने लगाए थे डीएड पर। उन आरोपों पर मैंने बेबाकी से जवाब देने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि मैं डीएड का पक्षधर हूं या बीएड का पक्षधर हूं। जो वास्तविकता है उसको मैंने आपके सामने रखा है, आपको अवगत कराया है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
धन्यवाद साथियों।